तो रीजनिंग भी शुरू कर देते हैं। रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। रीजनिंग का पहला चैप्टर है एनालॉजी। ठीक है, वैसे तो इसका क्वेश्चन हो सकता है आपको पहले से ही आते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करते हुए चलेंगे। रीजनिंग बेसिकली आपकी लॉजिकल थिंकिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए रीजनिंग होती है। उसके क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं कि आपकी सोचने की क्षमता को परखा जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग में देखिए जो एनालॉजी है उसमें कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। और जिस हिसाब का आपका सिलेबस चल रहा है, मतलब ये सिलेबस को देख के हम शुरू कर रहे हैं हम लोग एक एक करके। तो वैसे तो जैसे यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हैं तो बहुत उसमें तो सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें तो वो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में आनी ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें भी पढ़ना सब है, क्योंकि हो सकता है कुछ नया पहली बार आ जाए। लेकिन फिर भी सबसे पहले उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो पिछले साल के पेपरों में आई हुई हैं, ताकि मतलब वो तो श्योर शॉट है कि ये चीज़ आती आती हैं, तो पहले उनको हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम समय बचता है तो बाकी की चीज़ों को पढ़ेंगे। इससे हमारी तैयारी कम समय में भी अच्छी हो सकती है। अगर मान लीजिए कम समय मिल पाया तो भी हमने मेन मेन तो पढ़ ही रखा है, तो इसलिए मेन पॉइंट्स को उठा उठा के सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनालॉजी भी उसी में से एक है, और इसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो एनालॉजी के टाइप्स होते हैं। तो पहले टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइप 1। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टाइप 1 में देखिए आपको 4 चीज़ें दी जाती हैं। ये क्वेश्चन आपको शायद आता हो पहले से, बहुत ही कॉमन है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को, जिसकी वजह से गलत क्वेश्चन टिक हो जाता है, गलत आंसर टिक हो जाता है। ऐसे कुछ ऑप्शन दे देते हैं, इसलिए उसको क्लियर कर लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा, आता भी होगा। 4 चीज़ें दी होंगी और ये ऐसा इस टाइप के सिंबल में होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन इसका और इसका है, इन दोनों का सेम उसी रिलेशन में ये दोनों भी होने चाहिए। अब इन्हीं दोनों में से, इनमें से कुछ एक मिसिंग होगा, आपको 3 चीज़ें दी होंगी, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो रिलेशन इनमें इनमें है वही इनमें इनमें बनना चाहिए, सेम वैसा। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, पहले गलती की बात कर रहे थे। इसमें गलती ये होती है कि जैसे इसका रिलेशन इसके साथ जो है वही रिलेशन पहले वाले का दूसरे वाले के साथ होना चाहिए। मतलब ये फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है, ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है, तो जो रिलेशन पहले वाले का सेकंड के साथ है वही रिलेशन इधर भी पहले वाले का सेकंड के साथ होना चाहिए। कभी कभी वो ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि पहले का जो सेकंड के साथ रिलेशन बन रहा है वो उस तरफ सेकंड का पहले के साथ होता है, और हम उसको ऑप्शन में टिक कर देते हैं। लेकिन यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि रिलेशन तो ढूंढेंगे ढूंढेंगे उन दोनों में, लेकिन उनकी जगह को ध्यान में रखते हुए कि पहले वाले का काम क्या है और वो दूसरे वाले से कैसे जुड़ा हुआ है। सेम उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ये आपको पहले से भी आते होंगे, बट फिर भी रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइप 1। अब देखिए ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। पहला है थका मांदा, कार्य, प्रसन्न, और इसके बाद पूछा हुआ है। ठीक है, तो जैसा थका मांदा आदमी कब होता है, जब वो काम करके आता है। ठीक है, इसी तरह से आदमी प्रसन्न कब होता है, जब उसको कोई अचीवमेंट मिलता है, कुछ अच्छा होता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन से ही अंदाज़ा लगा लीजिए। वैसे तो यहाँ पे आंसर लिखे हैं, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है। ईमानदारी से, बिल्कुल भी आंसर की तरफ नहीं देखा जाएगा। तो प्रसन्न आदमी कब होता है, जब उसको आराम, देखिए रिलेशन क्या आता है यहाँ पे, थका मांदा आदमी कब होता है, जब वो काम करके आता है। तो इसका मतलब जब दूसरा वाला, ये वाला, ये वाली चीज़ घटित होती है तो आदमी के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। तो अब आदमी प्रसन्न कब होगा, जब यहाँ पे जो चीज़ घटेगी तो आदमी के एक्सप्रेशन ऐसे होंगे। है तो क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन इसको समझ इसलिए रहे हैं क्योंकि आगे इसी टाइप के थोड़े से
क्रिटिकल भी आ सकते हैं, या कभी कभी जल्दी में हम इसमें इस टाइप की गलतियाँ कर जाते हैं कि गलत टिक लगा देते हैं, तो पूरे नंबर गए फिर। तो कार्य करने के बाद आदमी थका मांदा हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे जो काम होगा वो करने के बाद आदमी प्रसन्न हो जाता है। तो आदमी आराम करने के बाद प्रसन्न होता है, भोजन करने के बाद या अभ्यास करने के बाद, या उसको कोई सफलता मिलती है तो प्रसन्न होता है। तो जाहिर सी बात है, सफलता। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, धोना वस्त्र, ठीक है। इस चीज़ को साफ़ करने के लिए हमें ये क्रिया करनी पड़ती है, कपड़े को साफ़ करने के लिए हमें धोना पड़ता है, ठीक है। तो किस चीज़ को साफ़ करने के लिए हमें झाड़ना पड़ता है, ठीक है। तो चेहरे को साफ़ करने के लिए झाड़ना पड़ता है? नहीं। हाँ, कुछ लोग झाड़ते हैं ब्रश से वो, लेकिन वो खैर अलग की बात है। चपरासी, मेहतर, फर्श, हाँ फर्श को साफ़ करने के लिए झाड़ते हैं, क्यों? क्योंकि झाड़ू लगाई जाती है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, फिर भी देखते हैं जल्दी जल्दी। चाबी, ताला, ठीक है। अब देखिए चाबी जो है वो ताले का एक पार्ट है, ठीक है। ताले में चाबी लगी होती है और उसके थ्रू ही वो ताला खुलता बंद होता है, तो इसका मतलब स्विच का भी ऐसा काम होना चाहिए। अब देखिए स्विच के लिए बोर्ड है, बिजली है, बिजली में स्विच तो होता नहीं है, बोर्ड में होता है। लेकिन आगे के ऑप्शन भी देखते हैं। पंख, देखिए ये पंखा नहीं है, पंख है। और पंखा जो मतलब स्विच अलग अलग होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं आपस में, ऑन इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो बोर्ड है उसमें स्विच होते हैं, जैसे ताले के अंदर चाबी होती है, तो इसका आंसर बोर्ड होगा। कार कहाँ खड़ी करते हैं? गैराज में। वायुयान को कहाँ खड़ा करते हैं? एयर ड्रम में। तो सिंपल है। दिख रहा है? एक मिनट। लेखक, पुस्तक, ठीक। लेखक लिखता है, लेखक का जो वो है प्रोफेशन, मतलब जो उसका काम है, व्यवसाय, वो मतलब जो करता है उसका काम, वो पुस्तक लिखता है, ठीक है। इसी तरीके से कविता, कवि, गलती से आदमी इसमें भी टिक लगा देगा, क्यों? क्योंकि कवि कविता लिखता है। इसी की बात हम यहाँ पे हम लोग कर रहे थे कि जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ होना चाहिए, वही रिलेशन इधर भी पहले वाले का दूसरे के साथ होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल मिला है। लेखक पुस्तक लिखता है और हम सोचेंगे कि कवि भी तो कविता लिखता है, तो यहाँ पे लेखक पुस्तक, पहला वाला दूसरी वाली चीज़ लिखता है। उसी हिसाब से इसको देखिए तो कविता, कवि थोड़ी ना, कविता थोड़ी ना लिखती है कवि को, लेखक पुस्तक को लिख रहा है, पहला वाला दूसरे को लिख रहा है, तो कविता थोड़ी ना कवि को लिख रहा है, तो उल्टा है। लेकिन कुछ लोग इस पर भी टिक लगाएंगे। अब संगीतकार गीत को, सॉरी सॉरी, संगीतकार गीत को, हाँ संगीतकार गीत को लिखता है, ये आंसर होगा इसका। कुर्सी बढ़ाई को नहीं, मतलब अभी तो कोई लिंक ही नहीं हो रहा है। भवन वास्तुकार नहीं, हमें यहाँ का सीक्वेंस भी देखना है कि पहला दूसरा, ये यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे। अच्छा एग्जाम्पल था ये। अब ये देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छठा, पायरिया दांत, ये एक बीमारी है, जो पायरिया जो दांत पीले पीले हो जाते हैं, नहीं नहीं पीले नहीं होते हैं, हाँ मतलब हो जाते हैं। पायरिया एक दांतों की बीमारी है। और एक्जिमा किस चीज़ की बीमारी है? इसके लिए तो साइंस भी पढ़ी होनी चाहिए। तो फुफ्फुस तो जहाँ तक कि फेफड़ों का होता है, ये मतलब एक्जिमा किस चीज़ की बीमारी है? तो इसका तो सही में मुझे भी नहीं पता था। इसके लिए तो साइंस में अगर रिवीजन होगा तो पता होगा एक्जिमा किस चीज़ की बीमारी है। तो इसके लिए तो आंसर देखना पड़ेगा। एक्जिमा एक त्वचा का रोग है। देखिए जो है वो आपको साफ साफ बता रहे हैं, मुझे नहीं आता था ये क्वेश्चन। अब सातवां देखिए, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, वैसे मिज़ोरम की राजधानी इसके बाद जो होगी वो, ठीक। तो मिज़ोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। अपराध न्यायालय, ठीक है। अपराध जब होता है तो उसकी ट्रीटमेंट, मतलब उसकी ट्रीटमेंट कहाँ होती है? न्यायालय में। ट्रीटमेंट का मतलब अपराध का जो न्याय होता है वो न्यायालय में होता है। तो रोग की रोकथाम कहाँ होगी? अस्पताल में
या डॉक्टर में, या दवा में, या उपचार में। जाहिर सी बात है अस्पताल में, क्योंकि ये एक बिल्डिंग का नाम है और ये एक हैपनिंग है, तो उसी तरह से ये हो गया। अब देखिए कंपास। कंपास क्या होता है? वो जो एक ऐसा डायरेक्शन वाला होता है जिसको लेके चलते थे पुराने समय में जहाज़ चलाने वाले। तो कंपास जहाज़ की डायरेक्शन, जहाज़ की दिशा में मोड़ना है, कंपास की मदद से पता लगता था। उसी तरह वास्तु का यूज़ क्यों, वास्तुशास्त्र सुना होगा कि घर में किचन का जो फेसिंग है वो इधर होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो भवन, भवन की दिशा किधर को भवन का वो होना चाहिए। तो देखिए ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं आगे। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इस चीज़ में बस ये ध्यान रखिएगा कि जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जो होती है वो पुस्तकालय में होती है, तो सेकंड वाले में पहली चीज़ होती है। बस इन्हीं चीज़ों में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है सोचने में कि हमें पहले और दूसरे का ध्यान भी रखना है। तो सेकंड वाले में पहली चीज़ है। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला दिया है आपको, पहला नहीं दिया है। इससे पहले क्या था कि पहला वाला दिया था, सेकंड वाला नहीं दिया था। तो ये एक बारीक सी चीज़ है, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो पुस्तकालय के अंदर पुस्तक होती है, तो फाइल के अंदर क्या होता है? फाइल के अंदर बाइट्स होती हैं, या फाइल के अंदर फोल्डर होता है? नहीं, फोल्डर भी नहीं होता, क्योंकि फोल्डर के अंदर फाइल होती है। यहाँ पे कुछ लोग फोल्डर भी टिक लगा सकते हैं। तो फाइल के अंदर क्या होता है? कंप्यूटर होता है? नहीं, फाइल के अंदर कोई भी डिटेल लिखी जाती है, कोई भी मैसेज टाइप होता है, या वर्ड की फाइल हो गई, तो फाइल के अंदर डेटा होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी इजीली आ जाएंगे। तो बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जो मैंने बताई कि रिलेशन ज़रूर देखिएगा कि जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही इसका इसके साथ होना चाहिए, पहले का दूसरे के साथ या दूसरे का पहले के साथ। जो पहले वाले में दिया होगा सेम सीक्वेंस सेकंड में होना चाहिए। तो अब हम आते हैं टाइप 2, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। इनकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा, आप ये ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। जैसे रेंडमली कोई क्वेश्चन मान लीजिए पकड़ते हैं, जैसे ये देखिए मरुद्यान, ठीक है, पानी, जिस प्रकार और द्वीप, जिस प्रकार रेगिस्तान में पानी की जगह को मरुद्यान कहा जाता है। मतलब रेगिस्तान में जहाँ थोड़ा बहुत पानी होता है उसको मरुद्यान कहते हैं। मरुद्यान इसमें लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यूजुअली आपने ओआसिस ज़रूर पढ़ा होगा। ओआसिस मतलब कुछ ऐसी रेगिस्तान में जो एक गड्ढा करते हैं तो पानी की जो स्प्रिंग निकलती है उसको ओआसिस बोलते हैं। तो मरुद्यान जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है, वहाँ पर पानी जो कि कम है। उसी तरह से द्वीप, द्वीप के आसपास ज़मीन की कमी होती है, क्योंकि द्वीप किसको कहते हैं? जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है और द्वीप उसमें छोटा सा होता है, तो वो ज़मीन है। अब ये पूछ क्या रहे हैं? मरुद्यान पानी, मतलब यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, तो द्वीप के पास किसकी कमी होगी? क्योंकि चारों तरफ तो पानी है, तो भूमि की कमी होगी। तो इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। तो ये आप हो जाएगा आपसे। अब चलते हैं सेकंड टाइप के जो आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तो आए हुए हैं पिछली बार, हर बार भी। इनके अभी एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व करेंगे एक दो। तो लेकिन हाँ, इसको इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको करने के लिए हम आपको जो मैथ वाला वीडियो देखा था सेकंड वाला, ये 1 से लेकर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 से लेकर 20 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। ये चीज़ देखिए इस रीजनिंग में बहुत काम आएगी। क्यों काम आएगी? है तो ये मैथ, रीजनिंग में कैसे आ गई, लेकिन जब लगाएंगे ना तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि अगर आपको ये याद है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत आपके माइंड में हिट करेगा इसका आंसर ये है ऐसे। तो इसके लिए जो टाइप 2 की जो रीजनिंग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर ज़रूर याद कर लें।
मुझे तो याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। क्यूब्स का मतलब होता है पावर 3, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। सेकंड वाले वीडियो में था ये। अब चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं टाइप 2 की रीजनिंग। जो टाइप 2 वाले क्वेश्चन है उसमें देखिए, एक तो जो मैंने बोला कि स्क्वायर याद होने चाहिए, दूसरी बात हमें ये याद होना चाहिए कि ABCD, हाँ इतना तो याद ही होगा सबको। ठीक है, ABCD तो सभी को याद होगी, इसमें कुछ इसमें ये नहीं याद करनी है आपको क्योंकि पहले से याद है। हमें इसमें याद क्या करना है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। ठीक है, अब ये एक बार की थोड़ी कड़ी मेहनत है कि हमें याद करना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आएगा, लेकिन इसको याद करने में जो हमें समय लगेगा वो बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। हम्म, तो जैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके अभी, तो पता चलेगा कि इनका यूज़ कैसे होता है, लेकिन हमें ये याद करना है कि जैसे ही हमें पता चला कि क्यू, तो हमें तुरंत याद होना चाहिए क्यू का मतलब 17 नंबर, क्यू 17 नंबर पे आता है। ठीक है, या एम 13 नंबर पे आता है। ठीक है, ये रीजनिंग में आएंगे। चलिए ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, मतलब साथ साथ पढ़ते हुए भी एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, पिछले साल के पेपर में ढूंढने का कोशिश करते हैं कि पिछले पेपरों में अगर कोई आया हो तो। हम्म, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है, ये देखिए 2019 का जो पेपर है उसमें आया हुआ सवाल है ये। अब इसको देखिए कितनी आसानी से हल करेंगे। अब इसमें लिखा गया है, इसको हम एक बार इसमें उतार लेते हैं कि MK 169 इज इक्वल टू 121 JH। ठीक है, तो जो इसका इसके साथ रिलेशन है तो इसका यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी देखिए बताया था कि हमें ये याद होगा, याद हो गया, आपने मान लीजिए याद कर लिया। टाइम ज़रूर लगेगा याद करने में, लेकिन एक बार याद कर लिया ना तो आप ऐसे 50 क्वेश्चन देखते ही आपके तुरंत माइंड में हिट होंगे कि हमें क्या करना है। अब हमें देखिए, और इसके अलावा याद होगा पिछले वीडियो में बताया था कि हमें 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर भी याद करने हैं। अब हमने देखा कि M, इनमें इनमें कोई ना कोई लिंक ज़रूर देखना है। अब यहाँ पर 2 नंबर हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर है बट ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। अब अगर हमें याद था कि M का मतलब 13, ठीक है, देखिए M 13, और हमें 13 सुनते ही हमें पिछला अगर स्क्वायर याद होंगे तो हमें पता है कि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो हमें तुरंत, और K का मतलब 11, देखिए, और 11 का स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर याद थे तो हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है 21। तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि इन्होंने पहले वाले अक्षर का स्क्वायर करके ऊपर लिखा है, अक्षर जिस नंबर पे आता था ABCD में, और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करके नीचे लिखा है। तो सेम ऐसे ही हम इसमें कर देंगे काम को। अब जे, चलिए ठीक है, आपका नाम भी आ गया। जे का मतलब 10, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, और अपॉन में नीचे एच, एच से, एच का मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, हमें तो याद है 64, लेकिन फिर भी उसमें देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि ये अभी आपको याद करना है।
तो इसका आंसर ये हो गया। हमने तो करने में टाइम लगाया, लेकिन वो सिर्फ समझाने में टाइम लगा। अगर आपको ये याद होगा और स्क्वायर याद होगा तो आपको तुरंत देखते पता चलेगा कि 169 हिट कैसे होगा माइंड में कि 169 हमें स्क्वायर याद है, ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का। अब देखा एम भी 13 नंबर पे आता है, ठीक है, ये 11 का होता है। जो स्क्वायर वाले नंबर जो आप याद करेंगे ना, तो वो देखते ही आपके माइंड में तुरंत हिट हो जाएंगे। जैसे 100 10 का है। अब ये तो खैर हम ही ने निकाला है, फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए इन्होंने निकाला है, आंसर है ए, 100/64। सही निकाला हम लोगों ने। ठीक है, सिंपल सा है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बस एक्सप्लेनिंग में टाइम लग रहा है। और कहिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में का, अगर आया होगा तो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखते हैं एक बार और। लिखा है PO अपॉन 31 NM अपॉन 27 IH अपॉन 17। अब हमें ये वाला नंबर बताना है। यहाँ पे भी एक, यहाँ पर कुछ लिखना है और यहाँ पर कुछ लिखना है, वो हमें बताना है चौथा क्या है। तो उसके लिए पहले हम पहले वाले दो में रिलेशन देखते हैं, ये देखना है, और उसके बाद वाले दो में भी वही पकड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए OP इधर से शुरू करिए। देखिए ABCD कैसे होती है, ए से लेकर आती है JKLMNOP। तो मतलब इन दोनों से पहले वाले ये दो हैं। OP से इधर से चल रहा, हम इस तरफ से डायरेक्शन अगर होती है तो OP से पहले MN आता है। वैसे ही H और I से पहले क्या आएगा, ABCDEFGH, FGH। ठीक है, तो पहले F आएगा फिर G आएगा, FGHIMNOP। ठीक है, तो ये ऊपर वाला तो हमने फाइंड कर लिया है, ये आया। सेम वैसा रिलेशन ढूंढना होता है जैसा इनमें होता है। अब हमने देखा OP, इससे पहले MN, MNOP, तो सेम वैसे ही इससे पहले वाले दो अक्षर पकड़ लिए, ये हो गया। अब नीचे का पकड़ेंगे। नीचे का कैसे पकड़ेंगे, सोचेंगे कि ये 31 कैसे आया। तो अब ध्यान करेंगे कि P कितने नंबर पर होता है। P था हमारा 16 नंबर पे, और O कितने नंबर पे था, O था 15 पे। 16 और 15 31 होता है। इसका मतलब इन्होंने दोनों नंबरों को जोड़ के नीचे लिखा हुआ है। तो आप इनको GF को जोड़ दीजिए। G कितने नंबर पर होता है, G होता है 7 नंबर पे, और F होता है 6 नंबर पे। 7 6 13, तो अब नीचे 13 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया GF अपॉन 13। ये देखिए इसमें एक ऑप्शन है B, ये हमारा आंसर हो गया। इनका भी आंसर B ही आ रहा है। तो ये हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए सबसे बहुत ज़रूरी बात क्या सीखी हमने, क्वेश्चन तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन हमें A से लेकर Z तक उनके नंबर याद होने चाहिए। और अगर याद करने में दिक्कत होती है तो जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है उस समय कहीं बेंच वगैरह पे लिख भी सकते हैं लाइन से, और ये याद होने ज़रूरी है, और ये स्क्वायर्स याद होने ज़रूरी है। अब इसके अलावा आगे जो बढ़ते हैं टाइप 2 में ही और टाइप पे जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हमें एक चीज़ और याद करनी पड़ेगी, याद नहीं करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, जो यूज़ होता है वो हम बता रहे हैं कि जैसे ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, ये 26 लेटर होते हैं।
ये काम हो सके तो हमें तब करना है कि जैसे हम अपने सेंटर पे बैठ गए, उसके बीच में जब पेपर मिलता है और जब हम अपनी सीट पे बैठ जाते हैं तो उस बीच में हमें काफ़ी समय मिलता है, तो टेबल पे हम ये काम कर सकते हैं। हमने तो किया है कई बार। तो अब इसको रिवर्स में उधर से लिखते हैं। जेड के नीचे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभार ये लेटर्स का रिलेशन देते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि सी जी, आई, और इधर लिखा है इन्होंने डब्ल्यू, एस, क्यू, ये दो दिए इन्होंने। अब इन्होंने पूछा है आप बताओ ओ, एस, टी, ये वाली चीज़ आपसे पूछ ली। ठीक है। तो हमें ये चीज़ रिवर्स में लिख लेनी है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा हमने लिखा क्यों उल्टा, कि ए, जैसे ए बी सी डी 26 नंबर की होती है, 26 डिजिट होती है उसमें, तो ए इधर से पहले नंबर पे आता है तो उधर से पहले नंबर पे कौन आ रहा है। अगर बी इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, डी इधर से चौथे नंबर पे आ रहा है, तो पीछे से चौथे नंबर पे कौन आएगा, पीछे से चौथे नंबर पे जो आएगा वो उसके नीचे लिखा हुआ है डी के। तो इसको लिखने का मेन मतलब यही था, इसलिए लिखा जाता है। अब इसको याद करना तो मुश्किल होगा, ये तो हमने याद कर लिया, पीछे से डी, आगे से चौथे नंबर पर डी आता है, उधर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पीछे से याद करेंगे कि डब्लू आता है चौथे नंबर पर, इतना ज़्यादा याद करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम ऐसे लिख लेते हैं। और इनमें कोई रिलेशन, जैसे सी जी आई, अब देखा हमने सी पहले का इसके साथ रिलेशन। अब इसका पहला अक्षर देखिए, सी को इन्होंने डब्लू में चेंज किया। सी के साथ डब्लू कैसे आ रहा है, सी के जस्ट नीचे के इधर, मतलब क्रॉस में ऐसे। ठीक है। तो अब जी में देखते हैं क्या सेम यही फॉलो हो रहा है। जी का इन्होंने जी को लिखा है एस, तो हाँ जी में भी ये फॉलो हो रहा है, उसके जस्ट नीचे के बगल वाला। अब आई में देखा, आई में क्यू, आई को लिखा हुआ है, तो आई में, आई के नीचे आ रहा है ये, इन्होंने जस्ट एक पोजीशन को क्रॉस किया है। अब इसी तरह हम ओ एस टी को लिख लेंगे। ओ का हमारा हो गया के, एस का हमारा हो गया जी, और टी का हो गया एफ, के जी एफ, मूवी बन गई है। तो ये इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल भी लगाते हैं इसका, कि जो ये कॉन्सेप्ट है इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अब ये देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है इसका, इसके आंसर को हम लोग नहीं देखेंगे। पहला क्वेश्चन, अब देखिए बी एच एफ डी वाई एस, ये टाइप टू क्वेश्चन हैं। वाई एस यू, बी एच एफ डी को हमने ये लिखते हैं, तो डी एम जी को क्या लिखें, डी एम जे जी को क्या लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए बी को इन्होंने लिखा है वाई, पहले वाले को बी को वाई लिखा है। देखिए आप यहाँ बी के नीचे वाई मिल रहा है, तुरंत पता चल गया हमें। एक बार पहला अक्षर तो नीचे मिल गया, एक बार दूसरा कोई भी देख लें तो कंफर्म हो जाएगा कि यही सीक्वेंस चल रहा है। डी को देख लें, डी को इन्होंने डब्ल्यू लिखा है, तो देखिए डी के नीचे डब्ल्यू लिखा है। सेम वही कॉन्सेप्ट देखिए आ गया, जिसकी बात कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया। तो अब यहाँ तो देखिए इन्होंने ये वाले क्वेश्चन में क्या आ गया कि तुरंत ऊपर नीचे आ गया। किसी किसी क्वेश्चन में आता है कि यहाँ से पीछे वाला होगा, या यहाँ से चौथे नंबर वाला होगा, तो वो चीज़ें आपको इसमें पकड़ में आ जाएंगी। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि इन्होंने इसके नीचे वाले नंबर उठाए हैं, तो हम भी जल्दी से इसके नीचे का नंबर उठा लेते हैं। और हमें सारे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे देखिए हमने ये भी एक छोटी सी बात है कि सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले डी के नीचे वाला उठाएंगे, डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक, इसी तरह चारों लिखेंगे। लेकिन आप सोचो कि डब्ल्यू तो सब में लिखा है, तो डब्ल्यू को हम क्यों देखें। उसके बाद एम, एम के नीचे क्या है, दो में एन है, दो में क्यू है, एम को देखें, एम के नीचे एन है, इसका मतलब इन दोनों में से एक सही है। अब तीसरा अक्षर देख लीजिए, जे, जे के नीचे क्या है, जे के नीचे क्यू है, तो इसका मतलब ये वाला सही हो गया, डी आंसर। ठीक।
अब जो है एक क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने ये वाला किया और एक ये किया, दोनों के कॉन्सेप्ट बताए। और भी कई क्वेश्चन, अब जैसे इसमें ये है, दिए गए विकल्पों में इसकी जगह पर क्या होगा। अब देखिए ADHM को इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो CF को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा ए के नीचे, फिर से वही उठाते हैं अपना, देखिए ए को जेड लिखते हैं तो ए के नीचे जेड आ रहा है, डी को डब्ल्यू लिख रहे हैं, डी के नीचे डब्ल्यू आ रहा है, फिर वही कॉन्सेप्ट। तो सी को क्या लिखेंगे, जो सी के नीचे आ रहा है एक्स। एफ को क्या लिखेंगे, जो एफ के नीचे आ रहा है यू। ठीक है, एक्स यू, हमें बाकी चेक ही नहीं करना है क्योंकि तो एक्स यू हमें इसमें मिल गया और किसी में एक्स यू है नहीं, इसका मतलब ये सही। कम से कम समय में करने की कोशिश करनी है और समय बचाना है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब ये देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ, चीयरफुली, ये एक नाउन है और ये उसका एडजेक्टिव है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली होता है। आपकी बात कर रहे हैं, मतलब आपकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं चीयरफुली, एक्ट तो एक्टिवली। अब ये देखिए, ये जो हमारी सीरीज़ बताई थी, हम लोगों ने बात की थी, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएगी। और क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, आप इसको करने की कोशिश करिएगा, इसके क्वेश्चंस भेज देंगे आपको। अब ये देखिए, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है ZYXWDCBASRQP। अब हमें इधर के 4 बताने हैं, ठीक है। अब देखिए Z, यहाँ पर तो D लिखा हुआ है, लेकिन हम पीछे भी देख रहे हैं A लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा तुरंत माइंड गया कि हाँ Z और A तो ऊपर नीचे होते हैं, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने इस क्वेश्चन में पहले वाले का रिलेशन लास्ट वाले के साथ दिया हो, दूसरे वाले का उधर से लास्ट वाले के साथ दिया हो। चेक करते हैं, Z का A उल्टा, हाँ है, ठीक है। Y का B है क्या, हाँ Y का B है। X का C है, हाँ X का C है। और W का D है, हाँ W का D है। तो सेम वैसा ही काम इसमें कर लेना है। S का जो अपोजिट होगा उसको हम पीछे लिखेंगे, तो S का अपोजिट था H, H को हम पीछे लिखेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हमें बाकी चीज़ों को ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि जो इसके आंसर्स हैं उसमें हमने एच लिखा ना लास्ट में, तो केवल बी वाला ही है, उसी में एच है, तो टिक लगा दिया, काम खत्म। और हमें ढूंढना ही नहीं है, बाकी को हम क्यों लिखें। देखिए एच आंसर है इसका। इन्होंने दूसरे कॉन्सेप्ट में से निकाला है कि 6 + 21 27 जो भी हो, लेकिन हमारा आंसर आ गया बी। अब दूसरा करते हैं, एक और क्वेश्चन। देखिए ECA को लिखा हुआ है KIG। इसी तरह हम QOM को क्या लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए E को K लिखा है इन्होंने, एक बार उसको उठाते हैं। E को लिखा है इन्होंने K, तो देखिए ये नीचे वाली लाइन में तो नहीं पड़ रहा है, आसपास, क्योंकि K उस तरफ है, तो इतना ज़्यादा लंबा लिंक नहीं दिया जाता है। तो ये डायरेक्ट लिंक जो है ना, सीधी लाइन में भी हो सकता है। E के बाद K लिखा है, तो ऐसे केसेस में हम देखेंगे कितना गैप है। एक, वहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इन्होंने ई के बाद जो छठा नंबर आता है +6, उसको वो नंबर लिया है। एक बार सी से कंफर्म कर लेते हैं, सी के बाद इन्होंने आई लिखा है, तो सी के बाद 1 2 3, बहुत गंदा हो गया, 4 5 6, हाँ यही चल रहा है कि जो भी नंबर है उसमें ये 6 जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम तुरंत शुरू करेंगे, क्यू में 6 जोड़ेंगे, क्यू के बाद RSTUVW, तो पहला अक्षर W होगा, तो W पे टिक और काम ख़त्म। आगे देखने ही नहीं है हमें, OM को हम क्यों करें, क्योंकि हमें W आना है पहला अक्षर, और पहला अक्षर W सिर्फ इसी में है, ठीक है। तो आंसर है, काम ख़त्म।
अब अगला शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन बुक में ही दिख रहा होगा। देखिए ABNO को इन्होंने CD, अब देखिए यहाँ पे तुरंत माइंड में हर्ट किया कि नहीं, हिट किया, सॉरी हर्ट नहीं। AB को CD लिखा है, AB के अगले 2 नंबर इधर लिखे हैं, तो EF के बाद अगले 2 नंबर कौन से होंगे? EF GH होंगे। अब GH इसमें मिल रहा है, ना हमें इसके बाकी के दोनों लिंक ढूंढने पड़े, ना इधर GH इसके अलावा और किसी में है नहीं, तो ये तुरंत टिक लगा दिया, काम खत्म। ये कुछ शॉर्ट तरीके होते हैं जो हमें फॉलो कर लेने चाहिए, जिससे हमारा समय कम हो जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इन्होंने देखिए सब में 2 ऐड किया, आगे जाके बनाया, लेकिन हमें तो आंसर निकालने से मतलब है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जब क्वेश्चन टफ होते हैं ना, तो हमें उसको सॉल्व करने के बजाय आंसर को उसमें सेट करके देखना पड़ता है कि क्या ये आंसर उसमें सेट हो रहा है, तो उस तरीके से भी आंसर को चूज़ किया जा सकता है। अब ये देखिए इसमें बहुत टाइप से क्वेश्चंस हैं, एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। बाकी हम इसको स्कैन करके भेज देंगे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये देखिए JHKI को इन्होंने T लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको उठाते हैं। ये देखिए J को इन्होंने लिखा हुआ है T, तो J के बाद T, इधर देखिए J के बाद ये T कितना दूर हो रहा है, ठीक है, काफ़ी पीछे जा रहा है। लेकिन इधर से इसमें देखें, J के बाद T, 1 2 3 4, नीचे को चौथा। उसी तरह O के बाद नीचे को पीछे को जाते हैं चौथा, 1 2 3 4, इसका मतलब O आएगा पहले। हम देखिए पहले वाले में कैसे उतरे, J को T लिखा, तो J को T लिखा मतलब जैसे नीचे उतरे Q, 1 2 3 4। अब इसी तरह हम O से उतरते हैं, 1 2 3 4, O आ रहा है, तो इसका मतलब पहला अक्षर O होगा, तो पहला अक्षर इन चारों में से D में है O, तो ये हमारा आंसर। हमें इसके आगे सॉल्व ही नहीं करना। अगर किन्हीं 2 में O मिल रहा होता तो हम अगला अक्षर देखते, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जब पहला ही हमारा O आ गया तो काम खत्म, ठीक है। अब ये देखिए A, देखने में पता चल रहा है कि A को इन्होंने Z लिखा है, तो D को जाहिर सी बात है उल्टा लिखा होगा, तो D का W। अब W देखिए चारों में है, तो हमें चारों को इसको देखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 में R है, 2 में S है, तीसरी जगह पे देखिए MNON, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे हम क्वेश्चन में टाइम नहीं ले रहे, लेकिन इस चीज़ को बता रहे हैं कि हमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिससे क्वेश्चन कम से कम समय में आ जाए। अब हम मान लीजिए हमने W निकाल भी लिया, तो देखिए शुरू के चारों में W है, तो हमें W निकालना ही नहीं था। जब हमें पता चल गया कि A का Z है, इन्होंने अपोजिट लिख रहे हैं, तो अब हमें कोई ऐसा पकड़ना है कि हम सिर्फ एक लेटर देखें और हमें आंसर मिल जाए। तो हमने देखा कि देखिए इसमें SS भी अगर हम S वाले को भी निकालते हैं तो हमें 2 देखने पड़ेंगे, 2 में S है, तो तीसरे में देखिए अलग अलग है, तो हम कोई तीसरा वाला शुरू पकड़ लेते हैं। तीसरा क्या था? N, हमें इसका निकालना है ना, तो इसका थर्ड वाला N है, तो N का अपोजिट क्या होता है? N का अपोजिट है M, तो M जिसमें होगा वो आंसर होगा, M इसमें है, A हमारा आंसर, काम खत्म, ठीक है। इसी तरह ये सब क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो ये हम आपको भेज देंगे, आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा, और इस क्वेश्चन में आपको या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो वो बताइएगा।